Unit 1.2 Scope in Finance. Okay, now in Unit 1.1 we have already discussed the basic definition of the subject, and we have already we are already aware of what the subject is about and what basically people who are professionals in this subject, what do they do. Okay, we have already discussed that this subject is related everything related to money, all the money matters. Okay, so just a little recap of the what we have already learned in unit 1.1. um, this is a slide that will give you a little brush up of what we have already learned in unit 1.1. The term finance should be understood in two perspectives: finance as a source and finance as a discipline. Finance as a source refers to monetary means of financing assets of an entity. Finance as a discipline or a subject of the study describes how individual, government, and corporate organizations manage the flow of money through an organization. Okay, we have already discussed this all in unit 1.1. Now, for those students who are looking forward to make their career in finance, अगर आप चाहते हैं कि you adopt finance as a career और आप इसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करें और इसी सब्जेक्ट में आगे ग्रो करें, बिकॉज यू आर डूइंग बीबीए, फ्यूचर में इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग एमबीए, और एमबीए में आपको सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना होगा. सो दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, और अगर आप फाइनेंस का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप कौन से कैरियर्स हैं, कौन से डिफरेंट कैरियर हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट आपके जॉब प्रोग्रेशंस हो सकते हैं. सो इसको ज़रा देखते हैं. ठीक है, तो आप देखिए फाइनेंस जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इन डिफरेंट एरियाज. The first one is public finance. Now, if you do your specialization in public finance, what you will be actually doing? Now, public finance deals with business organizations that are non-profit organizations. जिसकी सबसे ज़्यादा important example आपको मिल जाती है गवर्नमेंट. कि जो गवर्नमेंट होती है, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट्स. ठीक है, गवर्नमेंट अपना अर्न कैसे करता है? गवर्नमेंट अपना जो अर्निंग करता है दैट इज थ्रू टैक्सेस. गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है दैट इज यूजुअली थ्रू टैक्सेस, और जो गवर्नमेंट काम करती है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती है. देयरफॉर इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो पब्लिक फाइनेंस इज़ अ फील्ड दैट इज़ यूजुअली dealing with all those organizations which are non-profit organization. और यहाँ पे आप सारे financial matters को deal करते हैं कि how to invest in different projects, of course for the welfare of the people, and where to invest, where not to invest, and all these decisions are taken under this area of finance. The next is investment. The next field is security and investment analysis. ये ये जो है, this area is of interest to individuals and institutional investors. It covers अच्छा, इसमें ये जो होता है basically कि आप investment decisions लेते हैं. ठीक है, और आप लोगों को गाइड करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न है. यू नो वाई डू वी इन्वेस्ट? कोई भी बंदा इन्वेस्ट क्यों करता है? वी ऑलवेज इन्वेस्ट टू गेन रिटर्न्स. ठीक है, तो इस फील्ड में आप ये देखते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न है और कितना रिस्क है. और इसमें आप एक इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप लोगों को मशवरे भी दे सकते हैं. देखें, थोड़ा सा आपको बताते हैं, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा कि all big businesses, they do not rely on one source of income. अगर आप ये सोचते हैं कि जो नेस्ले है, और वो यू नो व्हाट इज नेस्ले, एफएमसीजी प्रोवाइडर, ठीक है, और वो अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता है और उससे कमाता है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम, बट दे ऑल्सो invest in other projects to get more
मनी, ठीक है, वो और भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक जो इजी एग्जांपल है जो आपको समझ आएगी, दैट इज़ स्टॉक्स। स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त सारी बड़ी कंपनीज कर रही होती हैं। तो कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, किस में कितना फ़ायदा है, दिस इज़ व्हाट एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट विल टेल यू, ठीक है। सो ये वाली जो फील्ड है, इससे रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, दैट इज़ यूजुअली इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और ये आप बड़ी कंपनीज के लिए भी कर सकते हैं, या डिफरेंट छोटी छोटी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें AKG सिक्योरिटीज़ आ गया, आपका MM सिक्योरिटीज़ आ गया, फौजी फाउंडेशन आ गया, इनके पास भी आप कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को मशवरे देते हैं, ठीक है। Then there is another field, that is institutional finance. Institutional finance deals with the issues of capital formation and organizations that perform the financing function of the economy. Therefore, it mainly studies saving and capital formation and institutions involved in these processes, such as banks, insurance companies, provident and pension funds provider. ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या करते हैं कि ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, कि वो हमारे साथ आके इन्वेस्ट करें, और फिर हम उन्हें पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स और इस तरह के उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस बेसिकली, जिसको आप ग्लोबल फाइनेंस भी कह सकते हैं, ये डिफरेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उनको डील करता है, ठीक है। if international finance, if you want to invest in न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सिटिंग इनटू पाकिस्तान, तो ये वाली जो फील्ड है ये आपको हेल्प करती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बेसिकली सबसे कॉमन फील्ड है, ठीक है, दैट डील्स विद that deals with simple financial decisions जो एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जॉब कर ले, सो दिस इज द फील्ड दैट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।